गुड आफ्टरनून बेटे। क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया? इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में हमारा पार्ट ए कवर हो गया। ठीक है, ये दोनों टॉपिक। पार्ट बी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे जहां हम बिजनेस को एक्वायर करेंगे, ठीक है ना। और उसमें क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटी का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया रहेगा, और एक में क्या होगा, विथ स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, आपको कई जनों को ये डाउट हो रहा था कि ये है क्या। ठीक है, अब जब पढ़ाना चालू करूंगा तब धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आना चालू हो जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए, पहले ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो देखो, ध्यान से सुनना। पहले मान लो ये कोई बिजनेस है, ठीक है, ये कोई बिजनेस है हमारा। उस बिजनेस का नाम है PQR लिमिटेड। क्या नाम है? PQR लिमिटेड। ठीक है, एक और बिजनेस है हमारा जिसका नाम है ABC लिमिटेड। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये बिजनेस क्या है, बंद होना चाहती है। ठीक है ना, हो सकता है अपना बिजनेस को बेचना चाहती है। तो ये जब अपना बिजनेस को बेचेगा तो ये बिजनेस क्या है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। किस चीज का? कि उस बिजनेस को एक्वायर करने का। ठीक है, ओके। तो अब ये बिजनेस क्या होगा, ये बिजनेस इस बिजनेस को टेक ओवर करेगा, एक्वायर करेगा। ठीक है, जब एक्वायर करेगा तो हम इस बिजनेस का वैल्यू पता लगाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ बिजनेस, जिसको आप लोग नेट वर्थ के भी नाम से जानते हो, है ना। कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं तो उसकी पहले वैल्यू पता लगाते हैं। ठीक है, हम वैल्यू पता लगाएंगे कि इस बिजनेस का वैल्यू कितना है, ये हम पता लगाएंगे। मान लो इस बिजनेस का वैल्यू है, हम लोगों ने निकाला 10 लाख रुपए। ठीक है, ये कैसे निकलता है हम धीरे धीरे सब बताएंगे, बट एक बात समझ लो। तो इस बिजनेस की वैल्यू निकल के आई 10 लाख रुपए। ठीक है, अब ये, ठीक है ना, अब ये क्या हुआ, ABC लिमिटेड के पास गया और बोला कि तुम्हारा जो बिजनेस है वो कितने का है, 10 लाख रुपए का। ठीक है, ओके। तुम मुझे कितना में इस बिजनेस को दोगे? ठीक है, जितना में ये बिजनेस को देगा उसको हम लोग बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। किस नाम से बुलाएंगे? परचेज कंसिडरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सौदा। ठीक है, ये पूछेगा कि कितने में दोगे 10 लाख का बिजनेस को, तो ये कहता है हम इस बिजनेस को, हम क्या करेगा, किस टाइप पे देगा, तो कहेगा हम पूरा पूरी 10 लाख पे दे देंगे। या फिर हम इस बिजनेस को, ये क्या करेगा, ABC लिमिटेड 8 लाख में बेच देगा, या फिर 12 लाख पे बेचेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है ना, चलो 10 लाख का बिजनेस है, 10 लाख में दे देगा। 10 लाख का बिजनेस 8 लाख में दे रहा है, क्यों कर रहा है? या फिर 10 लाख का बिजनेस है, 12 लाख में क्यों दे रहा है ना। तो हम ये रीजन सब बाद में करेंगे। तो जितना में ये बेचेगा और ये खरीदेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, अब 3 सिचुएशन हो गया। अगर हम 10 लाख का बिजनेस है, वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है, 10 लाख। ठीक है, और अगर परचेस कंसिडरेशन, ठीक है ना, 3 हो गया हमारे पास, 10 लाख का 10 लाख, 8 लाख और 12 लाख।
अगर 10 लाख का बिजनेस 10 लाख में बिक जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है, और 10 लाख का बिजनेस को ये अगर 8 लाख में खरीद के लाता है कौन, PQR लिमिटेड, तो उसके लिए क्या हो गया, बोलो, फायदा हो गया। तो इस फायदा को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। किस नाम से बुलाएंगे, कैपिटल रिजर्व के नाम से बुलाएंगे, ठीक है ना। और यही PQR लिमिटेड 10 लाख के बिजनेस को 12 लाख में खरीद के लाया है, तो इसका मतलब ज्यादा दिया है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। ये एक्स्ट्रा क्यों दे के आएगा, बिकॉज ऑफ गुडविल। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसी के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर वैल्यू ऑफ बिजनेस आपने तो कह दिया 10 लाख है, क्या ये दिया रहेगा, मैं कहता हूं नहीं, यही आपको निकालना पड़ता है इसमें, ठीक है। इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, दैट इज वैल्यू ऑफ बिजनेस पता लगाना। ऐसे तो देखो जर्नल एंट्री करते हैं सिंपली, और हम लटवा देते हैं कि बेटा ये जर्नल एंट्री है, ये 2 जर्नल एंट्री पास कर देना, डेबिट में गिरेगा तो गुडविल, और क्रेडिट में गिरेगा तो कैपिटल रिजर्व, अब पेमेंट कर देना। ये सारी बातें क्या होती है ना, हम रटवा देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता है कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर वैल्यू ऑफ बिजनेस आपने कैसे निकाला, तो देखो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकलता है सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक है। हम सब लिखवाएंगे, धीरे धीरे मैं सब लिखवाऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है ना। इस तरह से निकलता है, ठीक है, ओके। तो चलो लिखना चालू करें, ठीक है, लिखे, देखो हेडिंग कर दो, व्हेन बिजनेस is acquiring and shares are issued for consideration, ठीक है। जब हम बिजनेस एक्वायरिंग करते हैं और शेयर्स बदले में देते हैं तो क्या होगा, ये हमें पढ़ना है, ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां स्टेप्स लिखाएंगे, फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोज, ठीक है। नंबर ए, स्टेप नंबर 1, चलो स्टेप नंबर 1 से लिखते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बिजनेस और नेट वर्थ, ये कैसे निकालेंगे, तो लिखो वैल्यू ऑफ बिजनेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, ओके। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, सबसे पहला हमारा स्टेप। स्टेप नंबर 2, फाइंड the amount of purchase consideration if not given, कैसे निकालेंगे, तो याद रखना बाय, ऐसे दे दो, बाय मोड ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट आप करोगे, ठीक है ना, उससे हम लोग निकालेंगे, चाहे आप कैश दे रहे हो
ठीक है, चाहे आप बिल्स पेबल दे रहे हो, चाहे आप डिवेंचर्स दे रहे हो, या फिर और इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। इन सब को जोड़ोगे तो इन सब का पेमेंट जो होगा वही आपका परचेस कंसिडरेशन कहलाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या होगा बताओ? कैलकुलेट इशू प्राइस। ठीक है, स्टेप 4, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स टू बी issued. And step 5, pass 2 जर्नल एंट्रीज। इसमें भी 2 जर्नल एंट्रीज लगेंगी बेटे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एंट्रीज मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है ना, स्टेप्स याद रखना, उसमें आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो, सबसे पहला जो, चाहे हमारा कोई भी सिचुएशन हो, चाहे विथ स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो या विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, हम दोनों में यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जहां हमारा विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होगा और विथ स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होगा। तो पहले हम उल्टा चलेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। देखो, ठीक है ना, सबसे पहला जो होगा हमारा, कौन सा टॉपिक होगा? विथ स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ओके। मैं जो सवाल करा रहा हूं वो है आपका डीके गोयल से। ओके, डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखे आराम से। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को पूरा जूम कर देता हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखना। कह रहा है टैगोर लिमिटेड परचेज और रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रदर्स, फॉर अ सम ऑफ ₹48 लाख पेएबल बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, कह रहा है एक कंपनी है जिसका नाम है टैगोर लिमिटेड, वो परचेज कर रही है किसका बिजनेस? तुलसी ब्रदर्स। कितने में खरीदेगा? खरीदेगा कितने में? बोलो ना, जो परचेज वर्ड यूज है, तो जितना में खरीदेगा उतने में सामने वाला बेचेगा, तो दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, और उसके बदले में इक्विटी शेयर जारी करेगा 20 रुपए का, वो भी कितने प्रीमियम पे? 20% प्रीमियम पे। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, पहले कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहे हैं देखो, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? टैगोर लिमिटेड। ठीक है, मैं इस स्कूल में पढ़ाया हूं और मैं पढ़ा भी रहा हूं। ठीक है, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, और ये बिजनेस है, और ये भी एक बिजनेस है जिसका नाम है तुलसी ब्रदर। ठीक है, ये अगले को बिजनेस बेचेगा। ठीक है, कितने में लेने का बात हुआ दोनों के बीच में? परचेज कंसिडरेशन जो है दोनों के बीच में, ये परचेज कंसिडरेशन किसको कहेंगे? जितने में बिजनेस को खरीदा और बेचा जाने का बात हुआ है उसी को, 48 लाख। और बदले में ये क्या करेगा? बिजनेस को कैसे खरीदेगा? अपने कंपनी का
इक्विटी शेयर्स जारी करेगा। कितने का? एक शेयर 20 रुपये का शेयर्स है, 20% प्रीमियम पे। तो इशू प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20% ऑफ 20, दैट इज 20 प्लस 4 इक्वल टू ₹24 पर शेयर। यहां तक क्लियर है सबको? 24 रुपये का एक शेयर हो जाएगा। ठीक है, ओके, डन। लेकिन हमें वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं पता, वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं पता। वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे? सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, मैं हेडिंग कर देता हूं क्योंकि यहां पे एसेट्स का नाम पता है हमें, क्योंकि हमने हेडिंग दे दिया विथ स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस में इस एसेट्स का नाम पता है हमें। देखो ना, यहां देखो, इधर देखो, एसेट्स का नाम पता है हमें। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, ये सब एसेट्स और लायबिलिटीज के हमें नाम मालूम है। तो प्लांट एंड मशीनरी है 25 लाख, स्टॉक है 15 लाख, डेटर है 8,60,000 और क्रेडिटर है हमारा 3 लाख। ठीक है, तो मैं इसी चीज को यहां पे लिख रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर दूं थोड़ा सा। अब ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी है हमारी कितने की? बोलो, 25 लाख। ठीक है, देखो मैं अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है ना, प्लस कितने का और एसेट है? स्टॉक है हमारा 15 लाख का। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स कितने का है? 8,60,000। और ये टोटल हो गया एसेट्स। तो मैं इसको एक बार जोड़ता हूं और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इसको माइनस को मैं ब्रैकेट में रखता हूं, तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस या नेट वर्थ। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर कितने का है? 3 लाख का। तो बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई? 25 लाख प्लस 15 लाख प्लस 8,60,000। तो ये आ गया आपका 48,60,000 माइनस 3 लाख, 45,60,000। ये हो गई आपके बिजनेस की वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमारे बिजनेस का वैल्यू कितना है? वैल्यू ऑफ बिजनेस है 45,60,000। ठीक है ना, और परचेस कंसिडरेशन कितना था? 48 लाख। दिख रहा है? ठीक है, 48 लाख। देखो ध्यान से, इसको हिंदी में आपको रीड करना है। कैसे रीड करना है वो मैं बता देता हूं आपको, कैसे रीड करना है। देखो, इतने का बिजनेस था, खरीदा इतने में। तो इतने का बिजनेस को इतना में खरीदा, तो कितना एक्सेस दे दिया बताओ? 2,40,000 एक्सेस दे दिया। क्यों एक्सेस दे दिया? एक्सेस पेमेंट करने का रीजन है गुडविल। ठीक है ना, जब आप ज्यादा दे रहे हो तो ज्यादा जो आप दोगे उसको हम क्या नाम देंगे? गुडविल। अब इसी की जर्नल एंट्री बनती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, डन। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखो, मुझे एक पिक्चर याद आ गई, मैं थोड़ा पिक्चर को अच्छा से समझाऊंगा। उस पिक्चर का नाम था वंस अपॉन इन टाइम इन मुंबई। ठीक है, और उसमें अजय देवगन का नाम होता है सुल्तान मिर्जा। ठीक है, और हीरोइन रहती है कंगना रंगावत, जिसका नाम होता है रेहाना। सही है ना? हाँ, रेहाना।
और इमरान हाशमी भी रहता है। शोएब, तुम मुझे पूरा फिल्म ने मूवी नहीं सुनाना, मुझे तो जितनी ज़रूरत है उतना मैं सुना रहा हूँ। तो रेहाना की शूटिंग चल रही होती है, अजय देवगन उसको इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करता है। अब इम्प्रेस करने के लिए वो क्या करता है, गाड़ी से उतरता है तो देखता है एक सामने कोई अमरूद वाला रहता है, जिसको हम लोग पेरू भी कहते हैं, कई स्टेट्स में उसको पेरू भी कहते हैं सॉरी, कई स्टेट्स में उसे पेरू भी कहते हैं और कुछ स्टेट्स में उसको अमरूद भी कहते हैं, है ना। तो वो उसके पास जाता है, अमरूद वाले के पास, और बोलता है कि ये अमरूद कितने का। तो वो कहता है, उस समय पैसे बहुत कम होते थे, ठीक है ना, तो वो कहता है 2 रुपये का, ऐसे ही कुछ होता है, मतलब समझ जाना। तो अजय देवगन उसको लालच देता है, कहता है कि मान लो ये सबसे अनोखा अमरूद हो तो क्या दोगे, कितने में दोगे। तो वो कहता है 10 रुपये में। फिर उसको और लालच देता है, तो उसको कहता है मान लो ये अमरूद शाहजहां ने मुमताज के लिए अगर खरीदा होता तो कितने का होता, ठीक है ना। तो और बढ़ा देता है उसकी वैल्यू को। ऐसे करते 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 लास्ट में कहता है कि मान लो ये दुनिया का आखिरी अमरूद है, इसके बाद तो कोई अमरूद बनेगा ही नहीं, तो अब बताओ कितने का। तो वो कहता है 200 का। तो देखो 2 रुपये का अमरूद को 200 में बेच दिया। क्यों बेच दिया, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा कि अब इस अमरूद का वैल्यू बढ़ गया, अब इसके अलावा कोई अमरूद है ही नहीं दुनिया में, मेरा अमरूद अब बहुत नाम कमाएगा, बहुत प्रॉफिट कमाएगा, है ना। दैट इज कॉल्ड गुडविल। अब समझ में आया। अगर ठीक है ना, चाहता तो अजय देवगन उससे सस्ता में खरीद सकता था, एक कनपट्टी पे बंदूक लगाता और बोलता है 2 रुपये का अमरूद है, कितने में देगा बता, ठीक है। तो वो कहता साहब आप तो मुफ्त में ले जाओ ठीक है ना। तो पूरा का पूरा अजय देवगन को फायदा हो जाता, तो वो हो जाता है कैपिटल रिजर्व। क्योंकि ये बिजनेस को एक्वायर करने से अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना। ये कैपिटल प्रॉफिट है, इसीलिए अब बात समझ में आ गई। लेकिन अजय देवगन एक भला अच्छा इंसान, गुंडा था, डॉन था, वो कभी किसी का बुरा नहीं किया था। हाँ शोएब थोड़ा सा, चलो कोई ना, हम मूवी का हम क्रिटिक्स नहीं है, हमारा काम पढ़ना है ना। तो मैंने तो बस एक एग्जांपल दिया जिससे आपको बात समझ में आने लग गई कि हाँ सर, अब हमें समझ में आया कि वो अमरूद क्या है। उस अमरूद की कीमत थी 2 रुपये, अजय देवगन ने उसे कितना में खरीद लिया, जितना में सौदा हो गया, ठीक है ना, 200 रुपये में खरीद लिया। तो जितना एक्स्ट्रा दे दिया अजय देवगन, क्यों दिया, बिकॉज ऑफ 180 रुपये एक्स्ट्रा दिया, बिकॉज 180 नहीं सॉरी 198 एक्स्ट्रा दे दिया बिकॉज ऑफ गुडविल। अगर सस्ता में खरीद लेता तो अजय देवगन को फायदा हो जाता, 2 रुपये का चीज़ अगर फ्री में ले लेता या 1 रुपये में ले लेता तो 1 रुपये का क्या हो जाता, कैपिटल रिजर्व। अब बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। चलो अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी बता दो सर साथ के साथ। तो पूरी जो नंबर ऑफ शेयर्स कितने का जारी होगा, पूरा पेमेंट कितना करना है 48 लाख, तो पूरा का पूरा 48 लाख शेयर्स का ही है। और इशू प्राइस कितना है 24, तो 48 लाख डिवाइडेड बाई 24 करोगे तो ये आ जाएगा 2 लाख इक्विटी शेयर्स। अब हमें क्या करना है, इसी का जर्नल एंट्री करके सब कुछ करना है। तो चलो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा अब चालू होगा, ठीक है। सबसे पहले हम मुझे ये बताओ, क्या हमारे को परचेस कंसिडरेशन पता है? हाँ सर 48 लाख का परचेस कंसिडरेशन हमें पता है। क्या हमें वैल्यू ऑफ बिजनेस पता है? हाँ सर हमें वैल्यू ऑफ बिजनेस भी पता है। क्या हम एग्जाम में इस तरह से निकाल के दिखाएंगे? नहीं, ये हमने कंसेप्ट सिखाया है। वैल्यू ऑफ बिजनेस अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो इशू प्राइस पता है? नहीं, तो पहले हम इशू प्राइस निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, इशू प्राइस कैसे निकलेगा, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम एट द रेट 20%। तो 20 रुपये का फेस वैल्यू है और प्रीमियम किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे, तो 20% ऑफ 20, तो ये हो गया 20 प्लस
4 इक्वल टू ₹24। क्या हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता है? क्या हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता है? क्या हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता है? नहीं सर। तो निकाल लें कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा? तो अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि पूरा का पूरा सेटलमेंट किससे हो रहा है? इक्विटी शेयर से। तो अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेटलमेंट पूरा का पूरा सेटलमेंट इक्विटी शेयर से हो रहा है, तो पूरा 48 लाख पीसी क्या है? इक्विटी शेयर का है, डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2 लाख शेयर्स, 2 लाख का शेयर्स आ गया। ठीक है, ओके डन। चलो अब हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। आपको ये सब कुछ नहीं करना था ऊपर वाला। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो देखो एंट्री कैसे करते हैं। देखो नंबर 1, सबसे पहले हम मेरे घर में, देखो हमारे घर में क्या क्या आया, इधर देखो आ जाओ। हमारे घर में बिजनेस आया। बिजनेस का मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज आई टैगोर लिमिटेड में। ठीक है, तो बिजनेस में क्या क्या आया? एसेट्स आया। कौन कौन सा एसेट्स आया? प्लांट एंड मशीनरी, अकाउंट डेबिट, एसेट का बढ़ना डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, और एक लाइन छोड़ देना टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, ये कितने का? 25 लाख। ये कितने का? 15 लाख। ये कितने का? 8,60,000। ठीक है, और ये क्रेडिटर्स कितने का था? 3 लाख। ठीक है, ओके। अगर आप अब ध्यान से देखो तो मैंने ऊपर में क्या किया था? यही किया था, सारे एसेट्स को मैंने जोड़ा और लायबिलिटी को माइनस किया। ठीक है ना, तो ये हमारा टोटल क्या है? डेबिट आया कितना? 48,60,000, और क्रेडिट आया इतना। तो हमारा बैलेंस अभी भी किस में दिख रहा है? डेबिट में। ठीक है, ओके, डेबिट में दिख रहा है। चलो, तो यही चीज हमने यहाँ पे किया है, सारे एसेट्स को जोड़ा और इसको माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा डेबिट में? 48,60,000। अब हमें क्या करना है? उसको कंपेयर किया था हमने किससे? परचेज कंसिडरेशन। कितना? 48 लाख। तो कितना परचेज कंसिडरेशन है? किसको देना है? तुलसी ब्रदर्स को। तो टू तुलसी ब्रदर्स, ये हमारा किस चीज का है? परचेज कंसिडरेशन का है। ये लिखना नहीं एग्जाम में, सिर्फ समझाने के लिए। कितना? 48 लाख। तो यहां से एसेट्स को जोड़ के ये माइनस किए थे। ठीक है, तो ये हमारा कितना एक्सेस आया था? बोलो 45,60,000 डेबिट में, और क्रेडिट में कितना है? 48 लाख। तो अभी भी बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है हमारा? जो आएगा वो हो गया हमारा गुडविल, बैलेंसिंग फिगर। हाँ, ये आपको जरूर लिख के आना एग्जाम में। बैलेंसिंग फिगर कितना कितना आया था हमारा? 2,40,000 गुडविल, 2,40,000। अब समझ में आया कि ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस। इतना का बिजनेस को इतना में खरीदेंगे तो फायदा हो गया, हम ज्यादा देकर आ गए, ज्यादा देकर आ गए। एक्स्ट्रा क्यों दिए? बिकॉज ऑफ गुडविल। अब समझ में आ गया। अब क्या होता है? इसको रटवा दिया जाता है। कहते हैं क्या? एसेट्स को डेबिट करना, क्रेडिटर को क्रेडिट, लायबिलिटीज को क्रेडिट करना, और जिससे खरीदा है उसका पीसी को यहां लिख देना। डिफरेंस जो आएगा, अगर डेबिट में गिरा तो गुडविल और क्रेडिट में गिरा तो कैपिटल रिजर्व। बच्चे को यह नहीं पता रहता कि इस एंट्री का मतलब क्या हुआ। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो एसेट्स को जोड़ेंगे हम और इसमें से लायबिलिटी घटाएं तो हमारे वैल्यू ऑफ बिजनेस पता चल गया। कितने का है वैल्यू ऑफ बिजनेस? बोलो
वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारे को पता चल गया 45,60,000 और इतने का हमको पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो 45,60,000 का बिजनेस को हमने 48 लाख में खरीदा है, ठीक है। तो क्रेडिट में अभी भी कितना ज़्यादा है, 2,40,000, तो डेबिट में बैलेंस गिरेगा। तो एक्स्ट्रा आप क्यों पेमेंट करके आ रहे हो, बिकॉज ऑफ गुडविल। अब समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? अरे वही चीज तो यहां पे कर रहे हैं ना, मैं क्या कर रहा था, यहां तो आपको समझ में आ गया कि ये वैल्यू ऑफ बिजनेस ऐसे निकला, इतने का बिजनेस को इतना में खरीदा, तो एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों किया, गुडविल के चलते। वही चीज मैं यहां कह रहा हूं, सारे एसेट्स को जोड़ो और 3 लाख लायबिलिटी को घटाओ, तो कितना आएगा 45,60,000। ये डेबिट में अभी भी एक्सेस है ना, और आप कितना में खरीदे हो 48 लाख, तो 45,60,000 डेबिट में है, 48 लाख क्रेडिट में है, तो डेबिट में बैलेंस गिर रहा है, तो एक्स्ट्रा जो गिर रहा है बैलेंस, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो 45,60,000 का बिजनेस को आप 48 लाख में खरीद लिए, तो 2,40,000 जो दिए हो, दैट इज कॉल्ड गुडविल। अब क्लियर है, ठीक है। चलो अब करना क्या है, क्या करना है, बस पेमेंट कर दो, ठीक है, पेमेंट कर देते हैं। लिखो अब ये पेमेंट करेंगे इस पार्टी को, तुलसी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, कितना से, जितना से क्रेडिट हुआ है उतना से हम पूरा पेमेंट करेंगे अगले को, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू, मैं इसे रेड पेन से लिख रहा हूं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, खत्म। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 2 लाख निकाले थे हम लोगों ने, और फेस वैल्यू कितना था 20 रुपया, और 2 लाख शेयर्स, प्रीमियम कितना था 4 रुपया, तो ये हो गया आपका 20 लाख, सॉरी 4 लाख, कितना हो गया 40 लाख, सॉरी 40 लाख, 40 लाख आपका हो गया कैपिटल, और 8 लाख हो गया आपका प्रीमियम, तो हो गया आपका 48 लाख, ठीक है। 40 लाख हो गया कैपिटल फेस वैल्यू के बराबर, और 4 रुपया करके 2 लाख शेयर पे 8 लाख प्रीमियम। अब समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो इसी को रटवा देते हैं, रटने से कुछ नहीं होता, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ओके। एक सवाल और करें इसके ऊपर, ठीक है। चलो आओ एक सवाल और करते हैं, जिससे आपका दिमाग और चालू और दौड़ना चालू हो जाए, है ना, दिमाग का नस नस खुल जाए। कौन सा करें, बोलो, आप बोलो कौन सा करना चाहिए। सर ऐसा करो, आप हमें करा दो एक अच्छा एग्जाम्पल जिसमें हमारा सब कुछ हो जाए। तो आओ हम एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपका बहुत हद तक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, वैराइटीज़ भी कवर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ भी नहीं है, सारे एक जैसे ही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटे। चलो यहाँ तक दिख रहा है ना साफ, हाँ दिख रहा है। चलो कह रहा है एक्स लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है कोई बात नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, पिछले सवाल जैसा ही कुछ हद तक है। एक्स लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग बैंक ड्राफ्ट 16 लाख and 50,000 equity share of ₹50 each at 10% premium। ओहो, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, देखो आपको कह रहा है इस बार परचेज कंसिडरेशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन, ये देखो इधर देखो नालायक, कैसे निकालोगे परचेज कंसिडरेशन, यहां पे आ जाओ, लिखो, देखो ये रहा, इफ परचेज कंसिडरेशन इफ नॉट गिवन, तो कैसे निकालेंगे, बाय मोड ऑफ पेमेंट, जैसे आपको पेमेंट किया गया है उन सब का क्या करना है, सम करना है, सबको जोड़ना है, इन सब को जोड़ते चलो, इन सब का जो टोटल आएगा वही आपका क्या कहलाया जाएगा,
परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या क्या दिया गया उसको, तो देखो 16 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, बैंक ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट दिया गया 16 लाख का, और शेयर्स कितना हो गया 50,000 शेयर्स और 10% प्रीमियम। ठीक है, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा 2 रुपया। तो इशू प्राइस कितना हो गया 22। तो 22 इंटू 50,000 कितना हो गया, बोलो 1 लाख हो गया। ठीक है, 22 इंटू 50,000 11 लाख। वही मैं सोचा ये कैसे हो गया, 11 लाख तो ये हो गया, और 16 लाख का बैंक ड्राफ्ट हो गया। तो टोटल कितना हो गया 27 लाख का उसको पेमेंट किया गया है। तो पेमेंट हम किस चीज़ का करते हैं, जितने में आप खरीदोगे कोई सामान उतना का ही तो पेमेंट करोगे। तो जितना मैं खरीदा और बेचा दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, 22 से मल्टीप्लाई क्यों किया, एक शेयर कितने कैपिटल 20, 10 रुपया प्रीमियम पे इशू करना है, तो 20 रुपया तो कैपिटल हो गया और 2 रुपया प्रीमियम हो गया। तो टोटल कितना हो गया 22। 50 शेयर है, एक शेयर 22 रुपये का है, तो 11 लाख हो गया, और 16 लाख का ड्राफ्ट है, तो टोटल पेमेंट कितना हो गया 27 लाख। तो पीसी हमें पता चल गया 27 लाख का। ठीक है, ओके, 27 लाख का बिजनेस को खरीदा गया है ना, 27 लाख में बिजनेस को खरीदा है, लेकिन बिजनेस की वैल्यू कितनी है ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो कितने का बिजनेस है, देखो 20 लाख का तुम्हारा बिल्डिंग है, 5 लाख का स्टॉक है, कितना हो गया 25, डेटर कितने का है 2.5 लाख, तो 27 लाख 50,000 और माइनस 2 लाख, तो कितना हो गया 25 लाख 50,000। ये हो गया 25 लाख 50,000 वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, 25 लाख 50,000 बिजनेस को 27 लाख में खरीदा है, तो वापस से एक्स्ट्रा क्यों दिया, 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिया, दैट इज कॉल्ड गुडविल। अभी अभी हमने सीखा था। ठीक है, ओके, हाँ, वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकाले, 20 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक 5 लाख, कितना हो गया 25, 2.5 लाख का डेटर कितना हो गया 27 लाख 50,000 माइनस 2 लाख, तो कितना हो गया 25 लाख 50,000 वैल्यू ऑफ बिजनेस। 25 लाख 50,000 बिजनेस को हमने 27 लाख में खरीद लिया, तो एक्स्ट्रा क्यों पैसा देकर आए, किस चीज का, दैट इज अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, पहले स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आओ स्टेप्स फॉलो करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं ताकि आपको पूरा पेज कवर हो जाए, है ना। चलो, सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप्स क्या था, बोलो बोलो, इधर देखो ना, क्या था पहला स्टेप्स, मैंने क्या लिखवाया था, सबसे पहले निकाला था, आपको कहा था कि वैल्यू ऑफ बिजनेस पता लगाओ। तो हमें वैल्यू ऑफ बिजनेस पता लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, वो आप एंट्री में हो जाएगा। ठीक है, हमने तो रफली समझा दिया। दूसरा, परचेज कंसिडरेशन पता लगाओ, क्या पता है, नहीं सर, तो निकालो, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट कितने का दिया गया था 16 लाख। ठीक है, 16 लाख का बैंक ड्राफ्ट प्लस इक्विटी शेयर्स, यहां पे नहीं लिखना आपको कैपिटल प्रीमियम, बस इक्विटी शेयर लिख दो। कितना शेयर था 50,000 शेयर्स, 22 रुपया करके, कितना 11 लाख। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 11 लाख है, टोटल हो गया आपका 27 लाख। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ शेयर्स पता है, हाँ पता है सर, इशू प्राइस भी पता है, हाँ पता है, सब कुछ पता है।
तो चलो हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री। ठीक है, नंबर 1 क्या क्या एसेट लिया गया। नंबर 1 क्या क्या एसेट आया, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का, बोलो कितने का आया था, 20 लाख। ठीक है, स्टॉक कितने का, 5 लाख। सन्ड्री डेटर्स कितने का, 2,50,000। ठीक है, और फिर एक लाइन छोड़ देना, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का, 2 लाख का था ना, हाँ 2 लाख। टू वाई लिमिटेड, याद है ना, वाई लिमिटेड से परचेस किया गया था कितने में, तो पता नहीं था, हमने निकाल लिया परचेस कंसिडरेशन, ये पीसी निकल गया हमारा कितना, 27 लाख। ठीक है, ओके। तो क्रेडिट ज़्यादा है, देखो 29 लाख है तुम्हारा क्रेडिट में, और इधर है तुम्हारा 27,50,000, तो गुडविल निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। कितना कितना होगा, 27 लाख माइनस कितने का बिजनेस था, हमने निकाला था ना अभी, 1,50,000 गुडविल। चलो समझ में आ गया, अब हम इसका पेमेंट कर दें। ठीक है ना, अब इसको पेमेंट कर दें। नंबर 2 वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 27 लाख। कैसे पेमेंट हुआ, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट को हम बैंक ड्राफ्ट नहीं लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लिख दो, कितना, 16 लाख। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, कितना, तो हमें पता है 50,000 शेयर्स था, एक शेयर का फेस वैल्यू कितने था, 20 था, है ना, था ना 20, और 50,000 शेयर्स का प्रीमियम पर शेयर कितना था, 2 रुपया। ठीक है, तो 50,000 इंटू 20, 10 लाख। 10 लाख का कैपिटल और 1 लाख का प्रीमियम। चलो समझ में आया सबको, क्लियर है सबको, बस खत्म, खत्म बेटे खत्म, और कुछ नहीं है। इसी तरह के सवाल आएंगे बस, है ना। अब एक ऐसा सवाल देखने दो जहां आपको कैपिटल रिजर्व आए, आखिरी सवाल, बस खत्म, आखिरी सवाल। फिर तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं। अब मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बट अब आपको समझ जाना है। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन से ही आपको सारा क्लियर कर दूंगा। अब मैं सीधे एंट्री करूंगा, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया डिटेल में 2 बार। अब आप समझना कि कॉन्सेप्ट क्या है ना, अब आपको पकड़ना है। कह रहा है देखो, आर लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ मेसर मुखर्जी ब्रदर्स, कोई बंगाली दादा थे, है ना, उनसे बिजनेस खरीदा गया फॉर अ सम ऑफ रुपीज 60 लाख में खरीदा गया। तो ये हमारा क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन। कैसे, तो 10 रुपये का इक्विटी शेयर्स है एट ₹40। देखो एट 40 मतलब 10 का शेयर है, 10 का, ऑफ का मतलब होता है का, इतने का शेयर कितने में जारी हो गया, एट 40। तो 10 का शेयर 40 पे हो गया, तो 30 रुपया क्या हो गया हमारा, प्रीमियम। बात समझ में आ गई। चलो अब लैंड बिल्डिंग कितने का है, 32 लाख। प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर, चारों एसेट्स को जोड़ो, 1 2 3 4, और इस लायबिलिटी को क्या करना है, माइनस। तो हम करके देखते हैं कितना आ रहा है, 32 लाख प्लस 16 लाख, ठीक है,
प्लस 15 लाख, ठीक है, प्लस 6 लाख, ठीक है, और माइनस करेंगे 4 लाख। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया 65 लाख, ठीक है। एसेट्स को जोड़ना है, सारे एसेट्स को जोड़ो, ठीक है, और लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो ये आएगा हमारा 65 लाख। 65 लाख का बिजनेस को हमने सिर्फ 60 लाख में खरीद लिया। ओहो, परचेज कंसिडरेशन कितना है? 60 लाख। हा। इस बार अजय देवगन ने धमकी दी कि भैया चुपचाप से अमरूद को सस्ता में बेचो। तो 65 का बिजनेस 60 में खरीद लिया, तो 5 लाख का हमें फायदा हो गया। दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। इस बार क्रेडिट में गिरेगा बैलेंस। हो गया, ठीक है। अब मैं एंट्री करूंगा, आप एंट्री देखना डायरेक्ट। चलो सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हमें सब कुछ पता है, नंबर ऑफ शेयर्स पता है, इशू प्राइस पता है, परचेज कंसिडरेशन पता है, हमें सब पता है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हम सीधे एंट्री करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, क्या क्या एंट्री में होगा? एसेट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फिर क्या खरीदा था? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर खरीदा हमने स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हमने खरीदा डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। ये कितने का? 32 लाख, ठीक है। ये कितने का? 16 लाख। ये कितने में? 15 लाख। और ये 6 लाख, ठीक है। एक लाइन छोड़ देना, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना? 4 लाख, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन कितना था? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। परचेज कंसिडरेशन कितना था? तो किससे खरीदा था? टू मेसर मुखर्जी ब्रदर्स अकाउंट, कितना? 60 लाख। अब आप क्रेडिट देखो, डेबिट में ज़्यादा है, देखो यहाँ पर डेबिट जोड़ो, कितना हो गया? पूरा डेबिट अगर आप जोड़ोगे 32 लाख प्लस 16 लाख प्लस 6 लाख, तो ये आ गया 69 लाख डेबिट में। और क्रेडिट में जोड़ोगे तो 64 लाख। तो हमारा बैलेंस किधर गिरेगा? इधर। तो जो बैलेंस गिरेगा उसको हम लोग बोलेंगे टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 5 लाख, ठीक है। अब इसका पेमेंट कर दो फटाफट। अब इंतज़ार क्या करना, अब तो आप सीख चुके हो। टू मुखर्जी ब्रदर्स डेबिट, कितना? 60 लाख, है ना, 60 लाख। टू कैसे कैसे पेमेंट किया है? पूरा का पूरा इक्विटी शेयर से इशू कर दिया। वाह, वेरी गुड। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या बात है, वाह वाह, खत्म। कितना शेयर्स जारी किया था? ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते, क्या दिक्कत है। पूरा अमाउंट ऑफ शेयर्स कितना है? पूरा पेमेंट शेयर से होगा, तो 60 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 40, तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है किसी बात का।
हाँ, कितना हो गया 1,50,000 शेयर्स, ठीक है। तो 1.5 लाख का शेयर्स हो गया, 10 रुपया उसका कैपिटल और 1.5 लाख शेयर्स, 30 रुपया प्रीमियम, ठीक है। तो ये आ गया आपका 15 लाख कैपिटल, ठीक है, और 45 लाख का प्रीमियम। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलो हो गया, चलो आ गया समझ में? ठीक है सर, एकदम समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है तो बता दो। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है? नो? चलो अब लास्ट आखिरी टॉपिक, बहुत लंबे समय के बाद अब हमारा इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है ना। इश्यू ऑफ शेयर्स का एक लंबा सा टॉपिक जो अब खत्म होने के आ रहा है, जिसका नाम था शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, जो अब खत्म होने में आ रहा है। आखिरी टॉपिक जहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का आपको नाम नहीं दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको नाम दिया था, लैंड एंड बिल्डिंग का नाम, एसेट्स का नाम था, लायबिलिटीज़ का नाम था। अब आपको नाम नहीं देगा, अब आपको कह देगा सन्ड्री एसेट्स इतने का, सन्ड्री लायबिलिटीज़ इतने का। तो क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ नाम लिख रहे थे, अब नाम नहीं लिख के यही एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, बाकी सब कुछ वही कंसेप्ट है। कोई भी कंसेप्ट में कोई फ़र्क नहीं था, इसीलिए मैंने लिखा था स्टेप सेम रहेगा, चाहे आप कोई भी केस ले लो, ठीक है। चलो अब हम फटाफट करते हैं, क्यों वेस्टेज ऑफ टाइम करें ज़्यादा, है ना। तो आ जाओ, हमारा लास्ट टॉपिक, विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लास्ट, विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बस आखिरी सांस से ले रहा है ये टॉपिक, फिर तो ये खत्म। चलो सर एक सवाल बताओ, उससे हमें समझाना। मैं कह रहा हूँ बेटे कुछ भी नहीं है, मैं अब ना भी पढ़ाऊँ ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कह रहे हैं, देखो मधुर लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स, एसेट्स का नाम नहीं पता, क्या लैंड बिल्डिंग खरीदा, प्लांट मशीनरी खरीदा, स्टॉक खरीदा, डेटर खरीदा, नहीं पता। लायबिलिटी का नाम नहीं पता, लेकिन हमें क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बिजनेस पता चल जाएगा। कितने का? 390 माइनस 40 कितना हो गया? 3,50,000 हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस हो गया। कितने में कंसिडरेशन किया है? 4 लाख। ओहो, 3.5 लाख का बिजनेस को 4 लाख में खरीदा तो कितना ज्यादा देकर आ गया? 50,000। क्यों ज्यादा दिया भैया? गुडविल। बात समझ में आ गई? हाँ सर। नंबर ऑफ शेयर्स पता लगाएंगे, ये सब बातें पता लगाएंगे। तो 4 लाख का पेमेंट कैसे होगा? देखो कह रहा है 20% वॉज पेड बाई अ चेक। इधर देखो अब तो कुछ नहीं है, कह रहा है कि हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितने का है? 4 लाख, ठीक है, जिसमें से आपको 20%, 4 लाख का 20% कितना होता है? बोलो बोलो ना, 80,000। तो 80,000 का जो पेमेंट है वो बाई चेक है, बाई चेक, ठीक है ना। चेक मतलब बैंक से हम पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो बैंक हमारा कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। और बैलेंस बाय इशूइंग फुली पेड इक्विटी शेयर 100 ईच एट अ प्रीमियम 60%। तो बैलेंस कितना हो गया? तो 4 लाख में से 20% बैंक से, चेक से, तो 80% जो हो गया वो कितना हो गया? 3,20,000 शेयर्स देंगे। 3,20,000 टोटल अमाउंट है शेयर का, ठीक है। और कितना पे इशू होगा? तो इशू प्राइस हम निकाल लेते हैं, कितना? 100 प्लस 60% ऑफ 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 60,
ओहो, प्रीमियम बहुत ज़्यादा ले लिया, 160 रुपये का, है ना, बहुत ज़्यादा ले लिया, वाह। चलो अब थोड़ा सॉरी अब समझ में आ गया, है ना। तो 100 फेस वैल्यू है, प्रीमियम 60 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 160। तो ये हो गया आपका कैपिटल, ये हो गया आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट परचेस कंसिडरेशन मत लेना, क्योंकि हमारा शेयर्स कितने का टोटल इशू हो रहा है, 3,20,000 का, एक शेयर कितने का 160 रुपये का। तो 3,20,000 डिवाइडेड बाई 160, दैट इज 2,000 शेयर्स, ठीक है। 2,000 शेयर्स जारी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग एंट्री करते हैं फटाफट, चलो एंट्री की तरफ आते हैं अब हम लोग, ठीक है। अब कुछ नहीं है, कॉपी करना, मैं आपको टाइम दूंगा, घबराओ मत, डर क्यों रहे हो बेटे, मैं दूंगा ना आपको टाइम, ठीक है। चलो कॉपी कर लो आप यहाँ तक, तब एक काम करो, आप कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो। अब तो कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया, है ना, है ना। कॉपी कर लो फटाफट फटाफट, देखता हूँ कौन सा बच्चा पहले करता है। कर लिया, वेरी गुड, मतलब तुम सुन रही था मेरी बात को, सुन रहा था, पक्का विश्वास करें कसम से है ना। चलो ठीक है, आ जाओ, हो गया, चलो लग सबका हो गया। अब आ जाओ, अब हम एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री, ठीक है। जहां पहले एसेट्स के नाम थे, अब एसेट्स के नाम नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम वहां लिख देते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। मुझे याद है 3,90,000 था, ठीक है। और हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा दूर में, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, कितना 40,000। किससे परचेज किए थे, याद है किससे परचेज किए थे, किससे परचेज किए थे, इधर देखो, नाम भी अजीब है, ठीक है ना। किससे परचेज किए थे, नाम देखो कितना अजीब दिया हुआ है, लगता है साउथ अफ्रीका का बैट्समैन है, रसोवा, है ना, ठीक है। चलो साउथ अफ्रीका का बैट्समैन हो या इंडिया का बैट्समैन हो, किसी का हो, हमें क्या लेना देना, टू रसोवा। बाप रे बाप, कहाँ से नाम लेकर आते हैं, ठीक है। कितने में, 4 लाख में। तो डेबिट में हमारा बैलेंस गिर रहा है कितना, दैट इज कॉल्ड गुडविल, बैलेंसिंग फिगर। कैसे कैसे नाम आते हैं बताओ, हैं। चलो अब हम इसका पेमेंट कर दें, लिखो टू 2 नंबर रसोवा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4 लाख, ठीक है। 20% चेक से किया था, तो टू बैंक अकाउंट 80,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। कितना, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता था 2,000 शेयर्स, है ना, 2,000 शेयर्स है, ये देखो 2,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स। और फेस वैल्यू कितना था, इधर देखो फेस वैल्यू कितना था बेटे, 100। तो जितना हाई फेस वैल्यू है उतना कैपिटल में, ठीक है, ओके। और 2,000 शेयर्स, प्रीमियम कितना था 60 रुपया, तो निकाल लो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 2,000, इसका 2 लाख, और इसका हो गया आपका 1,20,000, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो देखो 3,20,000, और हमारा 3,20,000 का टोटल अमाउंट ऑफ शेयर भी था, ठीक है। क्लियर है, ओके, समझ में आ गया। सिंपल सा टॉपिक था जो मैंने कवर करा दिया, ठीक है। तो
कॉपी कर लिया आप लोगों ने सब ने? किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी भी। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। वाह, मजा आ गया। आपको जब बातें समझ में आती है ना, सारी बातें एकदम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि मेरा मेहनत रंग ला रहा है। ठीक है ना? चलिए, अच्छी बात है, आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो आज की क्लास यहीं तक। ये हमारा एक लंबा सा टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया, ख़त्म यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस। फिर आगे थोड़ा सा सवाल हमारा एडवांस भी होते जाएगा, है ना? कॉल्स इन एडवांस के बाद हम भी एडवांस होते जाएंगे और आगे आगे हम लेवल बढ़ाएंगे। हाँ, बैलेंस शीट भी कवर कराएंगे, ठीक ना? धीरे धीरे बैलेंस शीट तब कराएंगे ना जब बैलेंस शीट के सारी बातें हम करवा दें। बात समझ में आ रही है ना? चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दें। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।